बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं, या तो आप बिहार के या बिहार के बाहर के, यानी ऑल ओवर इंडिया के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आई है, जिसको आप लोग बोल सकते हैं मोटर यान निरीक्षक। ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ को स्टेप बाई स्टेप हम बताने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम स्टेप बाई स्टेप बताते हैं, उसी तरह से ध्यान से देखिएगा। तो मोटर यान निरीक्षक के लिए जो भी सीट है वो टोटल सीट है 28। एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा कि सीट कम रहता है तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बात रहता है, क्योंकि सीट कम रहने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भर पाते हैं, और तब जाकर कहते हैं ना कि तो फॉर्म में नहीं भराया था। मतलब उसमें बहुत कम ही लड़के भर पाते हैं, यानी कि जितनी सीट कम रहती है उतनी, एक तरीके से देखा जाए मोटा मोटी, तो और सारी सीटों की अपेक्षा थोड़ा सा फाइट कम रहता है, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा भर नहीं पाते हैं। ठीक है, और ऐसी गलती आपको करना बिल्कुल भी नहीं। आप लोग जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, तो देखिए कुल सीट कितना बता दिया, 28 सीट है। मोटर या निरीक्षक का यहाँ पर फॉर्म आया है, बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम होने वाला है, और जो भी वेबसाइट है इस वेबसाइट से जाकर आप फॉर्म को भरना है। ठीक है, और यदि बात करेंगे अनारक्षित के लिए 13 सीट है, महिला के लिए 5 है। ठीक है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उनके लिए 3 है, तो महिला के लिए 1 है। अनुसूचित जाति के लिए 5 है, तो महिला के लिए 2 है। अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष हो या महिला कोई भी सीट नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3 है, तो यहाँ पर महिलाओं के लिए 1 है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है, तो महिला के लिए कुछ भी नहीं है। और पिछड़े वर्ग की जो महिला है उनके लिए 2 है। ठीक है, और यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, बात खत्म। कुल सीट कितना 28, और इन लोगों के अलग से 9 सीट है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक ही चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। और जैसे कि जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए 1 सीट बचा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, जो भी वेतन मिलने वाला है वो लेवल 6 का वेतन मिलेगा, यानी कि एक तरीके से बेहतर लेवल का आपको वेतन मिलने वाला है। ठीक है, अब ये चीज़ जान लीजिए कि इस वैकेंसी में शामिल होने के लिए, इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ को फिर से हम बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 10वीं पास होना चाहिए। 10 पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावे 10 तो पास होंगे ही होंगे। केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान द्वारा प्रदान किया गया ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। कम से कम 3 वर्ष का आपके पास ऑटोमोबाइल में डिप्लोमा होना बहुत ज़रूरी है। अब एक चीज़ हमको नहीं समझ में आता है कि जब लोग ऑटोमोबाइल में इंजीनियरिंग करेंगे तो क्या वो 10 फेल होंगे? भाई 10 पासे करके तो गए होंगे। ठीक है, तो ये तो देने कोई मतलब मेरे हिसाब से नहीं बनता है। इसके अलावा फिर देखिए कि यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, या दे रहा है, दोनों में से कोई एक है, ये भी 3 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर बात किएंगे तो गियर वाली मोटरसाइकिल, हल्के मोटर वैन चलाने के लिए अधिकृत चालित मतलब ड्राइवरी लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपके पास डीएल होना ही होना चाहिए। कैसा डीएल चाहिए? देखिए एक चीज़ और यहाँ है कि लर्निंग लाइसेंस आपके पास नहीं चलेगा, यानी कि लर्निंग डीएल है आपके पास, तो आप इस फॉर्म को मत भरिएगा भाई। अभ्यर्थियों को डिप्लोमा का प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले केंद्र सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त होने संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा, यानी कि जो भी आप दावा करेंगे ना कि मेरे पास ये वाला डॉक्यूमेंट है, ये आपको वो देना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से हवेबाजी करने से काम नहीं चलेगा। अब देखिएगा कि उम्र की यदि हम लोग बात करेंगे तो उम्र जो है 18 वर्ष से लेकर यदि 42 वर्ष तक आप हैं तो भरिए फार्म को, क्योंकि इसमें सीट जितनी भी सीट है इसमें वैसे भी फॉर्म और सारे फॉर्म की अपेक्षा कम भरा जाएगा। ठीक है, तो पुरुषों के लिए कम से कम मिनिमम 18 वर्ष तो हो गया, और अनारक्षित के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के लिए या पिछड़ा वर्ग की महिला हो या अनारक्षित महिला उनके लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितना वर्ष चाहिए? 42 वर्ष तो हो गई ना, 18 से 42 वर्ष तक थोड़ा सा इधर उधर है। ठीक है, और यदि एक चीज़ और देखिएगा ध्यान से कि ये जो भी एग्ज़ाम होने वाला है इसमें बस आपको 5 बार बैठने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर बात ये है कि यदि पहले से आप इसमें 4 एग्ज़ाम दिए होंगे, ठीक है, 4 एग्ज़ाम में बैठे होंगे, तो बस आपके पास एक ही मौका है। यदि जो लोग इसमें एक भी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनके पास टोटल कितना मौका है भाई? 5 मौका दे रही है सरकार। ठीक है, तो यहीं पर है 5 मौका बैठने को मिल रहा है। ठीक है, और यदि देखेंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा इंटरव्यू टाइप का होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और एग्ज़ाम क्या होगा कि प्रथम पत्र जो होगा सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें 100 नंबर का होगा। 2 घंटा आपको मिलेगा, 100 नंबर का होगा। ठीक है, और जो भी उसमें प्रश्न पूछा जाएगा, देखिए कौन कौन पूछा जाएगा, अंकगणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति, मतलब ये सारा चीज़ आप लोग इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर। ठीक है, जो द्वितीय पत्र होगा वो ऑटोमोबाइल से होगा, यानी कि जो आप इंजीनियरिंग मतलब जो भी आप लोग डिप्लोमा लगाएंगे उसके हिसाब से होगा। अभी हम बताएंगे कि देखिए किसी एक विषय का चयन करना है। कुल मिलाकर बात ये है आपको
पहले इसके बारे में बताते हैं, बाद में पहले ये समझिए ना कि इसमें भी 100 नंबर का होगा, 2 घंटा का पेपर मिलेगा। और ये वाला देखिए ना कि प्रश्न पत्र में वही पाठ्यक्रम होगा जो बिहार राज्य की तकनीक शिक्षा परिषद द्वारा क्रमशः ऑटोमोबाइल नियंत्रण डिप्लोमा और यांत्रिक अभियंत्रण डिप्लोमा हेतु निर्धारित है। यानी कि जो भी आपको इंजीनियरिंग में पढ़ाया गया एक तरीके से उसी टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन होगा, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान सा तरीके का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे खास बात यहाँ पर ये दिया है कि जो तृतीय पत्र होगा, यानी 3 परीक्षा होने वाला है, उसमें मोटर वाहन जो चलाएंगे उसमें नियम के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब बताना पड़ेगा। 100 नंबर का होगा, 2 घंटा समय मिलेगा। अब इसमें देखिए ना, बिहार मोटर वाहन नियमावली, मैंने बिहार में क्या नियम है, 1992 में क्या बना था नियम, मोटर वाहन अधिनियम, और 1988 में केंद्रीय वाहन नियमावली के हिसाब से आपको, मतलब नॉर्मल चीज़ है। थोड़ा सा आप लोग देखिए कि इसको ढंग से तो कर सकते हैं। एक चीज़ हम आपको यहाँ पर साफ साफ बता देना चाहते हैं, देखिए ध्यान से लिखिए कि उपयुक्त प्रश्न पत्रों में प्रथम और तृतीय प्रश्न पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए समान होंगे। यानी जो भी इसमें का क्वेश्चन होगा प्रथम और तृतीय सबके लिए क्या होगा, सेम होगा। लेकिन जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा उसमें ऑटोमोबाइल या यांत्रिक अभिनियंत्रण में किसी एक विषय का चयन करेंगे। यानी कि ऑटोमोबाइल का आप चयन करिए, ठीक है, ऑटोमोबाइल का आप चयन करिए, और नहीं तो आप किसका चयन करेंगे, यांत्रिक का, किसी एक का ही आपको चयन करना है। ठीक है, आगे चलते हैं तो देखिएगा ध्यान से, साक्षात्कार के, अच्छा इंटरव्यू आपका एक होने वाला है। ठीक है, कुल मिलाकर बात ये है। तो अब थोड़ा सा ये चीज़ देखिएगा कि साक्षात्कार में मतलब इंटरव्यू में वैसे ही उम्मीदवार को बुलाया जाएगा जो कम से कम कितना नंबर उनका आना चाहिए भाई, तो कम से कम जो लोग आरक्षित हैं उनको 40% आना रहेगा, पास होने के लिए 40% ज़रूरी है। और जो पिछड़ा वर्ग के लिए 36%, और अत्यंत जो पिछड़ा है उनके लिए 34%, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 32%। इतना यदि आप प्रतिशत लाते हैं, ठीक है, 32% है, 40% है, 36%, तो आप इंटरव्यू में जाने के लायक हो जाएंगे, कम से कम मिनिमम ये बात कह रहा है। ठीक है, अब यदि बात करेंगे थोड़ा सा और, तो देखिए जो भी इंटरव्यू होगा उसमें कितना नंबर आपको मिलने वाला है। ठीक है, यदि प्रवेशिका या समकक्ष योग्यता है तो आपको 10% अंक मिलेगा। तकनीकी योग्यता है तो डिप्लोमा में कुल प्राप्त अंकों का प्रतिशत अंक होगा। इस तरीके से आपको ये दिया है। ठीक है, आगे थोड़ा सा हम देखते हैं, तो और आगे देखेंगे तो यहाँ पर अभी आपको मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, देखिए विज्ञापन के लिए खंडिता के अनुसार दावा करने की स्थिति में अनुभव, एक सेकंड आइए हमें थोड़ा देखिए कि डॉक्यूमेंट कौन कौन लगेगा आपके पास में। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से यदि आप देखिएगा तो देखिए, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम और पता से निर्गत अस्थायी प्रमाण पता, ठीक है, मतलब ये आपको पास होना चाहिए। EWS सर्टिफिकेट आप लोग लगाएंगे। ठीक है, और NOC भी लगाना है, जिसको NOC बोलते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। क्लियर है बात? यदि नहीं है तो जल्दी से तत्काल में बनवा लीजिए, काम खत्म करिए बनवा कर। ठीक है, और जल्दी से फॉर्म को अप्लाई करिए। पहचान पत्र फोटो वाला होना चाहिए, जैसा आवेदक मतलब दावा किएगा, ये सब चीज़ आपको चाहिए उस टाइम पे। जो डॉक्यूमेंट आप देंगे साक्षात्कार के रूप में जब भी आप जाएंगे तो ये सब आपको चाहिए ही चाहिए उस टाइम पे। ठीक है, कुल मिलाकर बात यह है कि यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 750 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये देना पड़ेगा, और जो लोग महिला कैटेगरी से हैं उनके लिए भी 200 रुपया, सभी महिलाओं के लिए। ठीक है, चाहे आरक्षित हो चाहे अनारक्षित हो। अब देखिए सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपया, मतलब इसका मतलब ये है कि बिहार के यदि कैटेगरी, बिहार में यदि आप हैं और जनरल में आते हैं तो आपको 750 रुपये तो देना ही देना है। यदि बिहार के बाहर से हैं तो भी आपको 750 रुपये देना है, बाकी लोगों के लिए 200 रुपये है। ठीक है, एक चीज़ और देखेंगे, सबसे खास चीज़ यहाँ पर ये है कि वैसे अभ्यर्थी जो आवेदन प्रमाण पत्र में पहचान पत्र के रूप में आवेदन संख्या नहीं अंकित किए हैं, मतलब जब फॉर्म भरिएगा ना तो उसमें कहीं ना कहीं पर आपसे आवेदन नंबर मतलब आधार नंबर पूछेगा। यदि आप वो नहीं देते हैं तो क्या होता है, जो बायोमेट्रिक आप करेंगे ना, यानी अंगूठा लगाएंगे एग्जाम में जाने के बाद में उस टाइम पे, तो आपको 200 रुपया वहीं पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिए 200 रुपये खर्चा करिएगा, अभी डाल दीजिए अपना आधार कार्ड नंबर। ठीक है, तो जानकारी कैसे लेगी आप लोग बताइएगा। और सबसे खास बात यह है कि ऑनलाइन आवेदन का जो डेट है 10 तारीख से ही शुरू हो चुका है और अगले महीने में 3 तारीख तक होगा। ठीक है, तो एक चीज़ बताएंगे कि जानकारी कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, यदि किसी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत होती है तो एक बार कमेंट करके बताइएगा, फिर से हम अगले वीडियो में आपको उस समस्या का जरूर समाधान करेंगे। तब तक मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।